हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट में मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। स्टेटमेंट 2, केमिकल फर्टिलाइजर्स कॉज पोल्यूशन बाय रिलीजिंग एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी। तो अब देख लेते हैं हमारा की कंसेप्ट सबसे पहले, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें बातचीत करनी है वो करनी होगी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में। थोड़ी बहुत डिटेल हमें पता होनी चाहिए, क्या होता है मैन्योर एंड क्या होता है फर्टिलाइजर्स, किसके फायदे ज्यादा होते हैं, किसके क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत होगी। ठीक है। सो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कहती है मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। सो हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाम से ही पता लग रहा होगा इनमें केमिकल, कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस होगा। सो अब केमिकल सब्सटेंस होना क्या फायदेमंद है या नुकसान है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो अगर केमिकल सब्सटेंस, कोई भी नॉर्मल केमिकल सब्सटेंस भी अगर हल्का सा भी एक्सेस हो जाता है, सो इट विल बिकम वेरी हार्मफुल। एक चीज तो ये। अब दूसरी चीज, हमने फर्टिलाइजर का यूज करा, उसको हमने सॉइल में डाला। अब जब हम सॉइल में डालते हैं तो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन सॉरी यस नाइट्रोजन होता है और फॉस्फोरस होता है एक्सेस अमाउंट में, इन एक्सेस अमाउंट। केमिकल फर्टिलाइजर्स में ये काफी ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारे पास जो हमारी सॉइल है, एक तो सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो हो सकता है वो हो सकता है सॉइल पोल्यूशन। दूसरी चीज, जब ये यही चीज उसमें जाएगी हमारे पास वाटर बॉडीज में, तो दूसरा वाटर पोल्यूशन हो सकता है, हमारे पास वाटर पोल्यूशन होने के चांस होंगे। तो यहाँ पे ये तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि हम कुछ ऐसी चीज यूज करें जो हमें इतना नुकसान ना पहुंचाए, जैसे कि मैन्योर्स हो गए। अब मैन्योर्स क्या होते हैं, सिंपल एक नेचुरल ऑर्गेनिक होते हैं। ये सबसे पहली चीज ये होते हैं ऑर्गेनिक नेचुरल चीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी दिन बनाना खाया होगा तो बनाने का जो छिलका बचेगा वो आपका कहलाएगा एक मेन्योर। अब उसको अगर आप जमीन में किसी उसमें डाल देंगे, किसी भी प्लांट की जगह डाल देंगे जहाँ पे, तो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। सो बट और उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। साइड इफेक्ट इन द सेंस, कोई एक्सेस में न्यूट्रिएंट ऐसा नहीं होगा जो हार्मफुल होगा, बिकॉज दैट इज ऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक हमारे पास ये होता है। सिमिलरली बायो फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम उसमें यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई। दे आर सिमिलर, मोर सिमिलर टू मैन्योर ओनली। मैन्योर हो चाहे बायो फर्टिलाइजर हो, दोनों के दोनों हमारे होते तो हैं ऑर्गेनिक ही। दोनों में इतने हाई क्वांटिटी में कोई एक्सेस मिनरल नहीं होता जो सॉइल प्रोडक्शन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन करता है। आइए पढ़ते हैं ऑप्शन। मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ ये होना चाहिए। स्टेटमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर्स कॉज पोल्यूशन बाय रिलीजिंग एक्सेस न्यूट्रिएंट वाटर। यस, ये भी सही है। अभी हमने देखा कि केमिकल फर्टिलाइजर दो तरीके के पोल्यूशन कर सकते हैं। सो हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट करें। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।